हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप दिल्ली के अंदर अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो भी बिना एसडीएम ऑफिस जाए हुए। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ऑफलाइन घर पर ही बैठे हुए अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और उसमें टाइप करना है दिल्ली की जो मेन वेबसाइट है वो है e-district.delhi-government.nic.in। इसका यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो देखिए मैं इस वेबसाइट पे आ चुका हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जो पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना बताया था वो ऑनलाइन बताया था कि कैसे आप अपना ऑनलाइन इस ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर रजिस्टर करके या लॉगिन करने के बाद आप अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जब आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए एसडीएम ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस जाना होता है। उसके बाद ही आपका इनकम सर्टिफिकेट इशू होता है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप बिना एसडीएम ऑफिस जाए कैसे आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आपको मिलता है नो विजिट नो क्यू नो टी आउट, यानी क्लिक हियर टू बुक ऑनलाइन के ऑप्शन पे से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट जो अपने इनकम सर्टिफिकेट के लिए या जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, आप यहाँ से बनवा सकते हैं। इस पर क्लिक कर लेते हैं हम। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे देखिए आपको रजिस्टर करना होता है। सबसे पहले इसमें देखिए आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर जो आपने अभी दिया है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है, यानी आपको आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करके कैप्चा को करेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको न्यू सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको 4 डिटेल फिल करनी होगी, क्योंकि पहली आपकी सर्विस डिटेल है, दूसरा आपका जाता है सिटीजन डिटेल्स, तीसरा आता है आपका अपॉइंटमेंट डिटेल्स और चौथा आता है आपका रिव्यू। तो आपको 4 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे अपने सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो यहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आज मैं आपको इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है वो बता देता हूँ आपको। इसलिए देखिए डिपार्टमेंट में जाना है। डिपार्टमेंट में देखिए यहाँ पे काफ़ी डिपार्टमेंट मिलेंगे, तो इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जाना है। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है सर्विस ग्रुप। सर्विस ग्रुप के अंदर देखिए आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्विस कौन सी आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है वो आपको सेलेक्ट करना है, चाहे आप डोमिसाइल बनवा रहे हो, इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, या आप एससी एसटी या ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो। जो भी सर्टिफिकेट आप में बनवा रहे हो उसे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट के लिए हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के उस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद सर्विस नेम में भी आपको इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको टाइम दिखाएगा कितने टाइम में ये आपका बन के रेडी हो जाए। 14 डेज़ का टाइम पीरियड है आपका इनकम सर्टिफिकेट बनने के लिए। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट की यहाँ पे डिटेल देनी होगी। जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका लगेगा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के सामने देखिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है, तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, तो आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड की 12 डिजिट होती है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है आईडी प्रूफ में। इसके बाद आपको देखिए पूछेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका पहले बना हुआ है, आप इस रिन्यू कर रहे हैं, तो अगर आपका पहले बना हुआ है तो यहाँ पे आप इसका सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे एन ए लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद अगर आपके पास राशन कार्ड है या आपके पास एनएफएससी कार्ड है तो उसके लिए आप यहाँ पे उस राशन कार्ड का नंबर डाल दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एन ए डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कॉपी है इलेक्ट्रिसिटी बिल की लास्ट 3 मंथ की, तो आप यहाँ पे उसका बिल का नंबर डाल सकते हैं। अदरवाइज आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, आप यहाँ पे रेंट वगैरह पे रहते हैं और वो आपके नाम से नहीं है इनकम सर्टिफिकेट में, तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इनकम टैक्स। अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो उसके लिए आप ये जो आईटीआर फिल करते हैं उसका नंबर आप पे डॉक्यूमेंट नंबर डाल सकते हैं। अदरवाइज आपका नहीं भरते हैं आप इनकम टैक्स तो एन ए डाल दीजिए। इसके बाद देखिए आपका आता है प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ। तो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास है तो उसका नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड के अंदर आपका यहाँ पे वो एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस आपका उसके अंदर मेंशन है तो वो भी डाल सकते हैं, या कुछ भी आप बैंक पासबुक डाल सकते हैं तो उसका नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस प्रूफ डालना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर सेम एड्रेस है परमानेंट अब आपका, या फिर अभी कुछ दूसरे स्टेट के अंदर रहते हैं, तो उसके लिए आपको जो प्रूफ आपके पास है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसमें आप राशन कार्ड चल जाएगा, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट चल सकता है। परमानेंट एड्रेस प्रूफ के बाद अब आता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये आपको डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ से डाउनलोड होगा आपका।
ये देखिए जो आप डॉक्यूमेंट में आपको डाउनलोड कर दिखाऊंगा सेल्फ डिफेंस फॉर्म पे, उस पर डॉक्यूमेंट नंबर नहीं होता है, तो यहाँ पे आप NA ही फिल कीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिल कर देता हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा, आपको इसमें कोई डॉक्यूमेंट नंबर नहीं होता है। साथ में आपको देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका होता है, तो इसका भी डॉक्यूमेंट नंबर नहीं होता है कोई, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे NA ही फिल कीजिएगा। इसके बाद देखिए जो लास्ट डॉक्यूमेंट पूछता है ये आपका 10th नंबर पे, वो है आपका इनकम प्रूफ। यहाँ पे आपको कोई अपना इनकम प्रूफ देना होगा। इसके लिए आप अपनी सैलरी स्लिप अगर आपके पास है, या फिर आपके पास बैंक पासबुक स्टेटमेंट है, वो आप लगा सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पे देखिए कंपनी से लेटर हेड आपका अगर पास आपके पास है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसका डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ देना होगा, तभी आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, अदरवाइज़ आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। अगर आप ऑनलाइन फिल करेंगे तो ऑनलाइन फिल करने के बाद इसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट का कोई प्रूफ नहीं मांगता, वो ऑप्शनल है, बट यहाँ पे आपको वो देना ही देना होगा। तो यहाँ पे मैं अगर आपके पास कोई सैलरी स्लिप है तो आप ऑफलाइन बना सकते हैं, तो अगर बैंक पासबुक स्टेटमेंट है तो वो भी आप दे सकते हैं। स्टेटमेंट उसी की देनी है जिसमें आपके सैलरी आती होगी, जिसमें अदरवाइज़ दूसरा बैंक पासबुक का आपको स्टेटमेंट नहीं देना है। तो उसी की स्टेटमेंट आप दीजिए जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। इसके बाद लीव कमेंट में आप इनकम सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सिटीजन डिटेल डालनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे देना होगा हमें आइडेंटिटी टाइप में, इसमें आप पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं आप, राशन कार्ड दे सकते हैं आप फ़ोटो के साथ का। साथ में आपको देखिए कोई लेटर हेड पे लिखा होगा आपका फ़ोटो को, आपका गवर्नमेंट ID हो, वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना वोटर ID कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। वोटर ID कार्ड में आप देना होगा यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल, यानी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे वोटर ID कार्ड का नंबर। तो यहाँ पे आप वोटर ID कार्ड का नंबर दीजिएगा। अगर आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो आधार कार्ड का नंबर देना है। अगर आपने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड का नंबर। तो यहाँ पे वोटर ID कार्ड का नंबर दे देता हूँ। इसके बाद आपको देना है देखिए फुल नेम। फुल नेम एप्लीकेंट का नेम देना है यहाँ पे, जिसके नाम से इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है। तो यहाँ पे फुल नेम देना है। फुल नेम देने के बाद आपको एड्रेस डालना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे एड्रेस करेक्ट डालना है, और वही एड्रेस डालना है जो आप पे जिस पे एड्रेस पे आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है आपका, अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको SDM ऑफिस जाना होगा। लेकिन ऑफलाइन में क्या होगा, जो आप एड्रेस देंगे इस पे ही आपका जो सर्विस एग्जीक्यूटिव होगा, जो बनाने वाला होगा इनकम सर्टिफिकेट को, वो इसी एड्रेस पे आपके आएगा। उस पे आने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक करेगा। तो आप यहाँ पे राइट एड्रेस फिल कीजिएगा, जो भी आपका विलेज पड़ता है, अगर आपका सिटी पड़ती है, टाउन पड़ता है, या फ्लैट नंबर जो भी पड़ता है, वो आप यहाँ पे एक्चुअल जो आपका एड्रेस है वही फिल कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे अपना अपना एड्रेस फिल कर लेता हूँ। एड्रेस के बाद अपना पिन कोड डालता हूँ, और देखिए मोबाइल नंबर जो आपने पहले रजिस्टर किया था वही आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका शो करेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ईमेल ID डाल सकते हैं अपनी, और फिर एक ऑप्शन आता है पेमेंट मोड। ऑनलाइन में आपकी कोई फ़ीस नहीं लगती। अगर आप ऑफलाइन बनवाना चाहेंगे अपने घर पे आके, तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ चार्ज देना होगा। तो आप इसको कैश दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग से। तो मैं यहाँ पे कैश ही ले लेता हूँ। जब एग्जीक्यूटिव आएगा तो उसको आपको 50 रुपीज़ देने होंगे। इसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए अपॉइंटमेंट डिटेल लेनी है। अगर आपको अर्जेंट में बनवाना है तो आप देखिए जो जिस जिस डेट की आपको डेट है उसमें देखिए आपको कोई स्लॉट जल्दी मिल जाता है तो आप स्लॉट ले सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी डेट में, किसी भी टाइम, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, इवनिंग टाइम में, नाइट के टाइम में आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी कोई भी रैंडमली एक डेट ले लेता हूँ, उसमें मैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ। जो उसमें आप इवनिंग भी ले सकते हैं, आफ्टरनून, जो आपकी उसमें कंफर्टेबल हो उसमें आप ले सकते हैं। तो इसको अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे रिव्यू की जाएगी जो आपकी एप्लीकेशन है, उसमें आप आपको देख लेते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आपकी करेक्शन करना है तो कर सकते हैं। इसमें आपकी सारी डिटेल्स हो करेगी, सिटीजन डिटेल्स हो करेगी आपकी, आपकी जो आपकी आपने रिक्वेस्ट की है, किस एप्लीकेशन का आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी आपका शो करेगा। साथ में आपका एड्रेस रहेगा, आप मेंशन देख लीजिए, आपका मोबाइल नंबर रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या दिए हैं आपने वो आप चेक कर सकते हैं। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट ऑप्शन जाके अगर आपको कुछ एडिट करना है। इसके बाद आप कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे तो एप्लीकेशन को अच्छे से चेक करके आपको स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको देखें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पेमेंट का। अगर आपने पेमेंट मोड डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग चूज़ किया है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने कैश में पेमेंट सेलेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे फ़ीस दिखा रहा है। टोटल जो फ़ीस यहाँ पे हमारी होगी वो 50 रुपीज़ हमें चार्ज करना होगा। और ये हमें कब देनी है, जो हमने कैश में दी सेलेक्ट किया है, जब एग्जीक्यूटिव आएगा आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाने वाले, चेक करने, वेरिफिकेशन करने वाले, तब आपको ये पेमेंट उनको करनी होगी। जैसे मैं कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरा सर्विस रिक्वेस्ट जो मेरी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, और एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हुआ है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। इसको नोट डाउन करने का फ़ायदा ये है क्योंकि इससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक मिलता है यहाँ पे सर्विस नेम के सामने इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे ट्रैक लिंक के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे ये ट्रैक स्टेटस आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इसको आप डायरेक्ट ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाके भी आपको ऑप्शन मिलता है, ट्रैक योर एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे भी जाकर आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इसके बाद देखिए आपको जो एप्लीकेशन किसके लिए आपने अप्लाई किया है, इनकम सर्टिफिकेट के डोमिसाइल के लिए, तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, जो एप्लीकेशन नंबर देखिए अभी सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट हुई है वही आपको यहाँ पे डालनी है। ये आपका 14 डिजिट होता है, 14 डिजिट का नंबर होता है ये आपका। यानी आपका ये जो आपकी शुरू में आपकी डेट रहेगी, आपका 8 डिजिट आपका डेट रहेगा और बाकी आपकी 6 डिजिट आपकी रहेंगी आपका ये जो नंबर है आपका एप्लीकेशन का। तो 14 डिजिट का आपका एप्लीकेशन नंबर रहता है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद एप्लीकेंट का फुल नेम फिल करना है और फिर कैप्चा फिल करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे लेकिन आपको एसडीएम ऑफिस नहीं जाना होगा, और इसके बाद आपको जो जो एक्चुअल आपकी डेट होगी, जो अपॉइंटमेंट डेट होगी, उस डेट को आपके जो इनकम सर्टिफिकेट बनाने वाले, वेरिफिकेशन करने वाले आपके घर पे आएंगे, आपको कॉल करेंगे उस टाइम पे। तो आपको घर पे अवेलेबल रहना है और जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं उसकी सारी हार्ड कॉपी और उनकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपको रेडी रखने हैं। और जब वो वेरिफिकेशन करने आए तो आपको डॉक्यूमेंट उनको दिखाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी, और आपको हार्ड कॉपी उनको दे देनी है। तो वो आपका 14 डेज में आपका, अगर वो वेरिफिकेशन सही तरह से अच्छे से हो गया है तो 14 डेज में आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन नंबर देंगे जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपका सर्विस नंबर ही होता है। तो उससे आप अपना एप्लीकेशन को, यानी अपनी जो इनकम सर्टिफिकेट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों साथ में मैं आपको एक बात बतानी भूल गया था कि कैसे आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। देखिए इसके लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे आना है और देखिए इसमें राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें देखिए डिपार्टमेंट रेवेन्यू के अंदर ही जाना है और उसमें देखिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और उसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन पे आपको जाना है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए आपको एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी आपकी। पीडीएफ फाइल ओपन होने के बाद देखिए इसमें आपको सबसे पहले जो आपको पेज रहता है, इसमें आप ऑफलाइन इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको नीचे एक और फॉर्म मिलता है जो कि है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसको आपको फिल करना है। फिल कैसे करना है, इसमें सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम डालना है, फिर उसके गार्जियंस का नेम डालना है, एज क्या है उसकी, और रेजिडेंस एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद देखिए आपको वेरीफाई कर रहा है कुछ टर्म एंड कंडीशन, इसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है, प्लेस मेंशन कर देना है और फिर एप्लीकेंट के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। तो इस तरीके से आप अब इसका प्रिंट आउट निकाल के इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। इसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में, इसमें देखिए कोई फॉर्म नंबर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कोई, वहाँ पे जो मैं फॉर्म नंबर बताया था वहाँ पे आपको एनए फिल करना है। तो इस तरीके से आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आप रेडी कर सकते हैं अपना। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑनलाइन ही अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एसडीएम ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे ही इनकम सर्टिफिकेट बनाने वाले आएंगे, वो आपसे 50 रुपीज़ चार्ज लेंगे और आपका इनकम सर्टिफिकेट 14 डेज में आपको बना के दे देंगे। अगर आपकी वेरिफिकेशन सही है, आपका डॉक्यूमेंट सही है, तो 14 डेज में आपका इनकम सर्टिफिकेट बन के आपको रेडी हो जाएगा। उसको आप ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।